हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण को लेकर ग्रामीण और उद्योग संगठन में तनातनी का माहौल बना हुआ है। दरअसल इस औद्योगिक क्षेत्र के पंजाब सीमा से सटे गोंदपुर जयचंद में एक औद्योगिक इकाई लगी हुई है, जिसमें देश की विभिन्न कंपनियों के लिए साबुन का उत्पाद किया जाता है। जबकि पिछले 4 से 5 साल से इस फैक्ट्री में रिफाइनरी की यूनिट भी कार्य कर रही है। आपको बता दें कि यह फैक्ट्री पंजाब हिमाचल की सीमा पर हिमाचल के क्षेत्र में 5100 मीटर ही अंदर लगी हुई है, जिसमें हिमाचल और पंजाब दोनों राज्यों के कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री के साथ पंजाब के पहले गांव मंधवानी के ग्रामीणों का एक समूह फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के आधार पर प्रदूषण की बात कहते हुए विरोध कर रहा है। यह ग्रामीण फैक्ट्री से काले पानी के निकलने का भी आरोप लगाते हैं। यही नहीं, ग्रामीण इस जल और वायु प्रदूषण के कारण ग्रामीणों को बीमारियां लगने का आरोप लगाते हैं, जबकि फैक्ट्री में आने जाने वाले मालवाहक वाहनों के कारण भी ग्रामीण गांव की सड़कों के टूटने और कुछ घरों की चारदीवारी में दरार आने का भी आरोप लगाते हैं। अपने इन्हीं आरोपों के चलते ग्रामीण विरोध स्वरूप धरने पर बैठे हैं। इन ग्रामीणों की माने तो उन्होंने पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों के प्रशासन से उनकी समस्या का निदान किए जाने की गुहार भी लगाई, लेकिन संयुक्त बैठकों के बावजूद उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। अपने आरोपों के दावे की पुष्टि के लिए यह ग्रामीण गंदे पानी और धुआं फेंकती चिमनी के वीडियो भी मीडिया को उपलब्ध कराते हैं। साडी जिहड़ी समस्या साडा पिंड महदवानी जो पंजाब दा अखीरला पिंड सातों का हिमाचल शुरू हो जाता, उत्थे दा पिंड है गोंदपुर जयचंद। ਉਹਦੇ बिल्कुल साडी सरहद ते फैक्ट्री लगी है, साबण की फैक्ट्री। पहला छोटी सी फैक्ट्री, लोगों को कोई दिक्कत नहीं सी। वो फैक्ट्री का आकार वड्डा हो गया तो नाल रिफाइनरी ला ली। ਉਹਦੇ रिफाइनरी के लगन के नाल ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ समस्या पैदा हुई, सब तो वड्डी समस्या साडी ਜਿਹੜੀ फैक्ट्री ਜਦੋਂ चलती है, साडे पिंड वालों हवा चलती तो इन्नी दुर्गंध आती कि सानू साह लेना औखा हो जाता। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ नहीं कहता चिट्टा धुआं, वो धुआं जिदा धुएं का एक पहाड़ खड़ा हो जाता, वो 2-3 किलोमीटर तक जाता, लोगों के घरों च वड़ता तो लोगों की समस्या उन्होंने होर भी गंभीर करती। लोगों को बीमारियां लगन का खदशा लगातार जारी है। तीजा, वो इंडस्ट्रीलिस्ट ने जो वह गंदा पानी है, पहला वह खुला जाता होंदा सी पानी, जी कुदरती ड्रेन है, उन्हें बड़ा अन्याय किया कुदरत नाल भी। वो कुदरती ड्रेन भी बंद कर दी तो हम पानी उत्ते अपनी जी धरती खरीदी हो है, कुछ पंजाब का हिस्सा भी नहीं खरीद लिया साडे पिंड तो, उत्ते खड्डे कर करके वो पानी धरती के विच इंजैक्ट कर रहा, जिहदे सानू चिंता यह है कि आने वाले समय के विच साडा जिहड़ा पीण वाला पानी है वो दूषित हो जाएगा, असीं बीमारियों के शिकार होवांगे। इहदे नाल असीं हिमाचल का प्रशासन, पंजाब का प्रशासन, असीं मार्च महीने तो लगातार असीं इन्हां जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं को लैके। कोई हिमाचल का अधिकारी या पंजाब का अधिकारी असीं कोई नहीं छड्डिया जिहदे कोल असीं अपनी बेनतियां लैके नहीं गए। साडा कोई समस्या का हल नहीं होया। अंत सानू 5 तरीक तो मजबूरन इत्थे पक्का मोर्चा लाना पिया ताकि साडी समस्या का हल हो। ये समस्या जी पोल्यूशन की फैक्ट्री की है, इन्हें इन्ना आतंक मचाया कि लोगों को साह लेना तो मुश्किल है ही। ये साडे धरने नूं साबोताज करने लई गुंडागर्दी भी करा रहा। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज करता है। फैक्ट्री प्रबंधन अपनी औद्योगिक इकाई के वायु प्रदूषण के नियंत्रण में निर्धारित मानकों के भीतर ही होने का दावा किया। उन्होंने इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लाइव निरीक्षण किए जाने की बात कही। इसका ऑनलाइन रिव्यू शिमला में भी सरकार के निर्धारित विभागों द्वारा किए जाने की भी बात कही। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस लाइव ऑनलाइन निरीक्षण व नियंत्रण प्रक्रिया को मीडिया को भी दिखाया, जबकि फैक्ट्री से जल प्रदूषण की बात को भी प्रबंधन ने नकार दिया। प्रबंधन ने ग्रामीणों को प्रदूषण से बीमारियों का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होने की बात कहते हुए ग्रामीणों के आरोपों को नकारा। इसके साथ ही उन्होंने अपने मालवाहक वाहनों के देश के कई राज्यों से होकर गुजरने का हवाला देते हुए निर्धारित भार क्षमता से कम ही होने का दावा किया। इसको लेकर के उनका विरोध है। तो सबसे पहले मेरा ये पॉइंट है कि वो कह रहे हमारी कंपनी से पोल्यूशन हो रहा है, तो मेरी कंपनी में सारे नॉर्म्स एज पर गवर्नमेंट एक्ट पूरे कंप्लीट है, डिवाइस पूरे एयर पोल्यूशन डिवाइस लगा हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पैरामीटर पूरे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा जी मेडिकल की प्रॉब्लम, वो तो WHO भी बताता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से कोई ऐसा इनके पास मेडिकल प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट है
जो जो इनको मेडिकल प्रूफ कर दें कि इस कारण से हो रहा है। और दूसरी बात जो पोल्यूशन के बारे में कहा, पोल्यूशन में भी इनके पास कोई ऐसा कोई प्रूफ है कि जो रिटर्न में दिखा सकें हमें मेरी कंपनी के अगेंस्ट में। और ये कह रहे ओवरलोडेड व्हीकल्स का नहीं, ओवरलोडेड की बात ऐसे है ना, कोई भी मेरी गाड़ी जाती है वो अंडर लिमिट जाती है। जैसे जिस गाड़ी में 30 टन पास है वो 28 टन आती है, क्योंकि वो 17 स्टेट होकर गुजरती है। मेरा माल गुजरात कांडला बॉर्डर से आता है, तो वो सारा पूरी लिमिट के अंदर ही आता है और हर बैरियर पर चेक होता है। वो अगर मान लो 30 टन की है तो वो 28 टन ही लेकर आता है उससे, क्योंकि उसको हर स्टेट में गुजरना पड़ता है, कांडला बॉर्डर से माल आता है। वहीं ग्रामीणों और फैक्ट्री प्रबंधन की तनातनी पर टाहलीवाल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया है। गौरतलब है कि एसोसिएशन ने इस सारे विषय को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने पंजाब के होशियारपुर प्रशासन को धरने के कारण रोड ब्लॉक किए जाने को गलत बताते हुए इसे हटाए जाने का निर्णय दिया। इस कोर्ट निर्णय की कॉपी भी मीडिया को उपलब्ध करवाई गई, जबकि ऊना डीसी के द्वारा होशियारपुर डीसी को उचित कार्यवाही हेतु एक पत्र लिखा गया है, जिसकी कॉपी भी मीडिया के पास है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ग्रामीणों को किसी भी आपत्ति के लिए संबंधित विभाग के पास जाकर सही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। एसोसिएशन ने पंजाब और हिमाचल के संबंधित जिला प्रशासन से भी स्थिति सामान्य करने के लिए उचित कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। ऐसे है कि 5 अगस्त से पंजाब मधुबनी में वहाँ से कुछ लोग रास्ता रोक के, सड़क रोक के धरना लगा के बैठे हुए हैं। आज की देखो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी का रास्ता रोके। मसला ये अकेला मोनस का नहीं है। रास्ता रोकने से हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इसका विरोध करती है, क्योंकि हमारी 150 के अलावा के करीब जहाँ पर इंडस्ट्री काम करती है, ये जो रास्ता मधुबनी का है से सारे पंजाब से हम कॉन्टेक्ट टच होते हैं। सारी गाड़ियाँ हमारी इसी रोड से जाती हैं कि दूसरे रास्ते की हालात ख़राब है। मगर मॉडल्स की बात, या मॉडल्स के अलावा और भी इंडस्ट्री यहाँ काम करती है, जिनका सभी का रास्ता जो बंद हो गया। और जो मॉडल्स की बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की, अगर कोई पोल्यूशन का एंगल है उसके लिए पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिमाचल पोल्यूशन कंट्रोल अवेलेबल है, उनसे ये लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ तक मॉडल्स की बात है, मॉडल्स में किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में उनका एयर पोल्यूशन जो है वो पोर्टल पे ऑनलाइन है। आज के इस युग में जो चीज़ें ऑनलाइन होती है उसको कोई छिपा नहीं सकता। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और सरकार की पूरी उस पर पैनी नज़र है। और जो पोल्यूशन के पैरामीटर है उसके बहुत नीचे उस पर जो पैरामीटर पे बुजुर्ग चल रहा है। हमने इसके पिछले हफ्ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मानयोग अदालत ने हमें इस पर रिलीफ दी और पंजाब सरकार डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर SDM गढ़शंकर को आदेश दिए कि वो इमीडिएटली ये ब्लॉकेज हटाए और ताकि यातायात को बहाल कराए और ताकि लोगों को राहत मिले। और हमने डिप्टी कमिश्नर ऊना से भी अप्रोच किया था। डिप्टी कमिश्नर ऊना ने डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर से भी बात की है, उनको पत्राचार भी किया है, उन पे फ़ोन पे बात भी की है। और डिप्टी कमिश्नर ऊना हम उनको हर एक बात उनके ध्यान में ला रहे हैं। और इवन देन हम चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के ध्यान में भी ये सारा मसला है, और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी ध्यान में लाया है, और डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर से भी वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। और मेरी पंजाब सरकार से प्रार्थना है, अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इमीडिएटली इस समस्या का हल निकाला जाए। अदरवाइज अगर ये हल नहीं निकलता है तो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि हमारे लोग भी अभी हद बर्दाश्त कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में यहाँ पे स्थिति खराब हो जाए।
बहरहाल अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक विवाद सुलझ सकेगा और ग्रामीणों व इंडस्ट्री एसोसिएशन के बीच तालमेल फिर से बेहतर हो सकेगा। मिठाई और नमकीन घर में कब आती है? त्योहार का मौका हो तब, या फिर कोई खुशी का मौका हो तब ना। मगर जिंदगी में मीठे और नमकीन पल तो हर रोज होते हैं, तो फिर मिठाई लेने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों? रोज आइए और रोज मनाइए जिंदगी के मीठे नमकीन पल। हर प्रकार की मिठाई, नमकीन मावे की कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, मलाई, रबड़ी, कप, बंगाली आइटम, रसमलाई, राज बहादुर, पेस्ट्री, केक और हर वो मिठाई जो आपके दिल को करती है खुश। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।